अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब बनता है के साथ हजूर बख्श शेख हाजिर है। नाजरीन, प्रोग्राम में आज बात करेंगे जहांगीर खान तरीन और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान रंजिश के हवाले से। मामला कहाँ से उठा, कहाँ तक पहुँचा और वजूहात क्या बनी। दूसरी तरफ पार्टी के लिए जहांगीर खान तरीन की खिदमात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। असद उमर जो वजारत ख़जाना के ओहदे पर फैज़ थे, वो समझते थे कि उन्हें ओहदे से हटवाने वाले भी जहांगीर खान तरीन हैं। और आज़म खान सवाती, शहजाद अकबर और दूसरा शहबाज गिल और शहजाद अकबर भी यही समझते थे। अगर जहांगीर खान तरीन से कुछ ज़्यादा ही वो खफा थे, वो चाहते थे कि अगर जहांगीर खान तरीन जो वज़ीर आज़म के दायां बाजू समझे जाते थे, वो अगर उनके साथ ज़्यादा देर रहे तो उनकी दाल जो है नहीं गलने वाली। सबसे पहले वज़ीर आज़म हाउस में उनका दाखिला जो है बंद करवाना पड़ेगा और तभी उनकी दाल जो है गलेगी। दूसरी जानब आज़म खान सवाती ने अपना IB चीफ जो है लगवाया हुआ था, जिसने रिपोर्ट्स बनवाकर इमरान खान को गलत जो है पेश की और चीनी स्कैंडल जो है वो एक ड्रामा जो है रचाया गया जहांगीर तरीन को फंसाने के हवाले से। साजिश बड़ी जो है की गई, मगर FIA को जो जिसने मुकदमा दर्ज करवाया और बावजूद जहांगीर खान तरीन और उनकी पूरी फैमिली के खिलाफ किसी किस्म के जो सबूत जो है नहीं मिले, अदालत में जहांगीर खान तरीन के हक में बयान से कई सवालात जो हैं वो पैदा हो गए। जवाब तो बनता है, आखिर जहांगीर खान तरीन से इन तमाम पार्टी के रहनुमाओं को क्या खतरात थे। जहांगीर खान तरीन के इतने एहसानात खान साहब कैसे फरामोश कर गए। जहांगीर खान तरीन ने नया ग्रुप जो है बना लिया है, ग्रुप बनाने की असल नौबत आई क्यों? क्या मुस्तकबिल में जहांगीर खान तरीन एक नई पार्टी तो नहीं बनाने जा रहे? जहांगीर खान तरीन के निकलने के बाद पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा? जवाब तो बनता है। नाजरीन, इसके साथ ही बात करेंगे पाकिस्तान पर खतरात के बादल जो है इस वक्त क्या मंडला रहे हैं। जवाब तो बनता है, तालिबान एक तरफ पाकिस्तान की हुकूमत से काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी जानब सरहद की उस पार से हमले कौन करवा रहा है। जवाब तो बनता है। इसी के साथ ही बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ कराची में PDM के पावर शो के हवाले से। क्या अब भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमेशा की तरह हाथ तो नहीं हो गया? सियासत के खिलाड़ी माने जाने वाले मौलाना फजलुर रहमान क्यों बार बार धोखा खा रहे हैं? जलसा में शहबाज शरीफ काफ़ी अफसुर्दा नजर आए। जवाब तो बनता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP के बाद PDM की टांगे जो हैं वो लड़खड़ा रही हैं। आखिर क्यों? इन तमाम तर इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा ज़मीरुद्दीन साहब, और उसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार आगा साजिद साहब, और उनसे बात करेंगे। सबसे पहले एक क्लिप जो है शाह महमूद कुरैशी का, और उसके साथ ही शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर खान तरीन का एक क्लिप जो है वो हमने तैयार किया है। सबसे पहले मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा सबसे पहले वो देखते हैं, उसके बाद बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तरीन भाई, ईमानदारी से बताओ, मेरा कोई जायदाद का झगड़ा है, मेरा कोई जमीन का झगड़ा है? मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है। जो बंदा खेल में ही नहीं है, जो बंदा इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, जो जिसका खेल में कोई जिक्र नहीं है, मैं उसे झगड़ा लगाऊं? मैं पागल हूँ? मैं किसी के खिलाफ बात करना पसंद नहीं करता, खास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। जवाब देने के काबिल कोई नहीं है। पार्टी में वैसे ही खड़ा हूँ जैसे मैं पहले खड़ा। मैं अनथक मेहनत कर रहा हूँ और करता रहूंगा, चाहे जो कुछ भी कहे। 160 में भी आप ये समझे कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं पीछे हूँ। इसे 61 में भी ये समझे कि मैं हूँ। सिकंदर पोसन को कौन लाना चाह रहा है? कौन उनकी सिफारिश कर रहा है? कौन मुलाकातें करवाता है? वो ऑन क्यों नहीं करते लोग? उनमें इतनी अखलाकी जुर्रत क्यों नहीं है? आज बड़ी गाला में लोग एहतजाज कर रहे हैं। उनको मैंने भेजा है? नहीं, मैंने नहीं भेजा। जिन्होंने भेजा है उनको पता होगा जिन्होंने भेजा है। तो धरना देना चाह रहे हैं तो धरने का सियासत हमने ही शुरू की है इस मुल्क में, तो हम इसको बिल्कुल बुरा नहीं समझते। अगर कोई करना चाहता है जरूर करें, मगर हम मुनसिफाना टिकट देंगे। नजीर जट को पार्टी में कौन लाया? मैं लेकर आया। नजीर जट को पार्टी में इसाक खासवानी साहब लेकर आए। आयशा जट बीबी को सूबाई टिकट किसने दिलवाया? मैंने दिलवाया। मुझे एक मजीद अफसोस है, हम सब ने पार्लियामेंट्री बोर्ड में कुरान पे अहद किया हुआ। कुरान सामने रख के खान साहब ने सबसे अहद करवाया कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बातें होंगी, अंदरूनी बातें, वो बाहर नहीं जाएंगी। अगर कोई इस कुरान के अहद को तोड़ रहा है तो वो सजा खुद भुगतेगा।
ऑन तुम्हारी सदारत के लिए और सेक्रेटरी जनरलशिप के लिए आवाज शाह महमूद उठा रहा था या इसाक खाकवानी जहांगीर उठा रहे थे? शाह महमूद साहब को उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए। इससे बेहतर नहीं है कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाए। नाजरीन, आपने क्लिप देखा जिसमें शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर खान तरीन के आपस में मुकालमेबाजी जो है दिखाई गई। उसमें आप देख रहे थे कि इसके के साथ साथ जहांगीर खान तरीन का कहना था कि कुरान पाक पर हलफ जो है वो दिया गया, अगर वो कोई हलफ तोड़ रहा है तो उसका जवाब दे वो है। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो फरमा रहे थे कि इस वक्त जो एहतजाज हो रहे हैं या पार्टियों में जो लोग खड़े कर रहे हैं वो क्या मैं खड़े करवा रहा हूँ, वो जहांगीर खान तरीन करवा रहे हैं। ये एक लंबी बहस है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आगा साजिद साहब, जो सीनियर तजज़ियाकार हैं, वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साजिद साहब, आप बताइएगा कि जहांगीर खान तरीन और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान एक मुकालमाबाजी हुई है, आपने क्लिप देखा होगा, क्या कहते हैं, इतनी रंजिश लड़ाई क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। एचपी साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। जवाब बनता है, जवाब तो बहुत सारे बनते हैं, अब देखना ये है इन जवाबों का हासिल वसूल क्या होगा। अल्लाह करे हमारी इन कोशिशों और काविशों से जो हुक्काम बाला हैं वो हिलें और सोचें। सवाल जो आपने किया, अनफॉर्चुनेटली मैं ये जो क्लिप आपने चलाया है, इनका जो टाकरा था वो मैं सिर्फ देख पाया हूँ, सुन नहीं सका। लेकिन जो सवाल आपने किया है कि इन दोनों की आपस की रंजोशों के हवाले से, वो यकीनन किसी से ढकी छुपी नहीं है और इनकी आपस में क्या वजूहात हैं, क्या क्लैश है, बेसिक क्लैश क्या है, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। मेरा ख्याल है उस पर ज्यादा बात करने का मकसद नहीं है। इस चीज की दो फेजेस हैं, दो वजूहात हैं। सबको पता है, शाह महमूद कुरैशी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, फरमाइएगा। एक तो सबको पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी को छोड़ के आए हैं और वहां माशाल्लाह बड़े अच्छे ओहदेदार थे और बहुत एक लंबे अरसे तक उनके साथ एक काम किया है। तो डेफिनेटली जब किसी बड़ी पार्टी को आप छोड़ के आते हैं और इनको ज्वाइन करते हैं किसी दूसरी पार्टी को, तो कुछ ना कुछ गिव एंड टेक तो होता है, कुछ ना कुछ उन्हें लालच तो दिया जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है। और ऐसे बड़े लीडर को, अब दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब के बहुत ज्यादा एहसान है, कहता हूँ सबसे ज्यादा एहसानात हैं पीटीआई के ऊपर। और आज पीटीआई जिस जगह बैठी है तो यकीनन इसमें जहांगीर तरीन साहब का एक अहम रोल है। और अगर ये कहा जाए जहांगीर तरीन साहब ना होते तो शायद आज पीटीआई इस तेजी के साथ इतनी तेजी उभरती ना होती। तो बात ऐसे ही इमरान खान साहब का एटीएम जहांगीर तरीन साहब को नहीं कहा जाता, कुछ तो है। फिर वो जब इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में जो काविशें कोशिशें नजर आई, वो जहाज भर के आना, सो बात ये है कि पलट के झपटना, झपट के पलटना, खून गर्म रखने का है एक बहाना। सियासत में कुछ अटल नहीं होता। राजा जमीर साहब सुन रहे होंगे इस चीज को, इस हवाले से वो जानते हैं, सियासत में कुछ अटल नहीं होता। जो कह दिया, जो सुन लिया। बड़ी खूबसूरत बात जरदारी साहब ने की जब बेनजीर, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत और मोहतरम नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की एक भूरबन में मीटिंग हुई और उसके वो मुआहिदा टूटा। तो जरदारी साहब से जब पूछा गया कि ये क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने कमिटमेंट की थी, लेकिन मेरी कही हुई बात कोई कुरान और हदीस तो नहीं है। कह दिया लेकिन हमें नहीं वारा आ रहा, लेकिन हमें नहीं समझ आ रही बात, तो हमने तोड़ दी बात। तो बात ये है कि पीडीएम को देख लें या गवर्नमेंट को देख लें, मैं किसी एक की बात नहीं करूंगा, पीडीएम को देख लें या गवर्नमेंट को देख लें, दोनों का यही काम है, पलटते हैं, झपटते हैं, पलटते हैं, झपटते हैं, और पूरे 5 साल ये ऐसे ही गुजर जा रहे हैं। तो ये लम्हा फिक्रिया हम सब के लिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमें किस खूबसूरत अंदाज से उल्लू बनाया जा रहा है, चाहे वो पीडीएम की जानिब से या गवर्नमेंट की जानिब से है। गवर्नमेंट की जो आपने जिस तरह से इंट्रो में सारी बात की है, मैं एक चीज कहूंगा कि गवर्नमेंट को टोटल आप नेगेटिव सेंस में न पेश करें। ज्यादातर मीडिया का अब प्रॉब्लम ये बन चुका है, या तो वो जान चुके हैं कि अब पीटीआई का टाइम पूरा हो चुका है, अब आगे इलेक्शंस आने हैं, दूसरी पार्टी को हमने लेके चलना है, आने वाली गवर्नमेंट किसकी हो सकती है,
तो या तो उस सेंस में कोई नेगेटिव कैंपेन चलाई जा रही है, मुझे नहीं पता कि ऐसा है, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें जो होती हैं हमें उनको डेफिनेटली सेकंड करना चाहिए। आगा साहब सिर्फ इतना, हमें ज्वाइन किया है राजा जमीरुद्दीन साहब ने, उनसे मैं कहूँगा प्रोड्यूसर साहब को, उनसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब, उनको लीजिएगा। राजा साहब आप हमें बताइएगा कि जहांगीर खान तरीन और शाह महमूद कुरैशी की जो रंजिश है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को कितना फ़ायदा है? क्या आप क्या समझते हैं, कहाँ खड़ी है मुस्लिम लीग नून? शायद इनकी आरटीओ का मसला है। दोबारा आगा साजिद साहब से पूछेंगे। आगा साहब आप बताइएगा, ये जो रंजिशें चल रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, ये अज़ल से खैर पार्टियों में चलती आ रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा जहांगीर खान तरीन है वो इमरान खान के दायां बाजू थे, और उनके बहुत ज़्यादा एहसानात हैं इमरान खान पर। उनको अगर हम ये कहें कि वज़ीर आज़म बनवाने में, इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने में जहांगीर खान तरीन का बड़ा कलीदी किरदार है, तो ये मतलब ये इतनी बड़ी आप देख लें कि उसको फरामोश कर दिया गया जहांगीर खान तरीन को, ये असल वजूहात हैं क्या? उसको ऐसा करने के लिए क्यों मतलब इस्तेमाल किया गया जहांगीर खान तरीन को? मैं आपकी बात को थोड़ा सा करेक्शन करूंगा। जहांगीर तरीन साहब इमरान खान साहब का दायां बाजू थे नहीं, हैं। ये तो लॉन्ड्री में इनको वॉश किया जा रहा है ना, उसके लिए इनको जाहिर है कि टाइम तो देना था और टाइम देना बनता है। बाकी ये है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, मैं पहले इस पर बात कर चुका हूँ कि जहांगीर तरीन साहब इस वक्त भी और पहले भी एटीएम हैं जरूर। इमरान खान साहब का को यहाँ तक पहुंचाने में उनका एक बहुत बड़ा हाथ है, और इतनी आसानी से इमरान खान साहब जाहिर है इनको छोड़ नहीं सकते और वो इनको नहीं छोड़ सकते। दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम और मलजूम है, दोनों एक दूसरे के साथ मजबूरियां हैं। सवाल ये है आपका कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन साहब की टसल जो है वो पीडीएम को फायदा दे सकती है? यस, बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। यही वजह है कि अब एक दफा फिर पीडीएम मुनज़्ज़म होने जा रही है, जिसके बाद ये दोनों भी मुनज़्ज़म होते दिखाई दे रही हैं। आपको याद होगा कि जब जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ एक ट्रायल चला और उसके बाद उनको नाअहल करार दिया गया और ये खामोश हो गए, फिर फौरन चले गए, फिर उसके बाद वापस आ गए। अब दोबारा से इनका नाम आ रहा है, दोबारा से इन्होंने यकीनन अपना ग्रुप बना लिया है, धड़ा बना लिया है। ये भी एक सियासत का हिस्सा है। इतनी भी खुली छूट लीडर को या हुकूमत को नहीं देनी चाहिए, उनको टफ टाइम देते रहना चाहिए, अपनी याद ताज़ा कराती रहनी चाहिए। सारी चीजें जमहूरियत का हुस्न है। बात ये है कि जो कुरैशी साहब हैं उनके पर्सनल ग्रजेस हैं जहांगीर तरीन साहब के साथ। इस वक्त एक चीज है प्रॉब्लम जो पीटीआई में आ रही है, जो बाकी शायद जमातों में नहीं है, वो ये है कि बाकी जमातें जितनी भी सियासत कर रही हैं वो मोरूसी सियासत है। इमरान खान साहब के बाद मोरूसी सियासत का जो बाब है वो खत्म होता दिखाई दे रहा है इनकी पार्टी की हद तक। वहां पर ऐसे ही उन आगे कोई नजर नहीं आ रहा। इन लॉज में उनके अगर कोई आने वाले टाइम में कोई खड़ा होता है, इनके साथ चलता है, तो वो एक सेपरेट, इमरान खान साहब के इन लॉज की बात कर रहा हूँ, सिटिंग इन लॉज, प्रेजेंट इन लॉज की बात कर रहा हूँ, तो वो एक सेपरेट चैप्टर है। लेकिन अदरवाइज आप इस वक्त जो उम्मीदवार हैं या एक कोशिश में हैं या जिनकी ख्वाहिश है, वो 2-3 लोग हैं इस वक्त जो फ्रंट पे आ रहे हैं, जिनका आपने अपने इंट्रो में नाम भी लिया। तो वो जाहिर है अगर एक दूसरे को सेकंड करते हैं तो वो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जब एक दूसरे को निगेट करेंगे, मैं टेक्निकल रीजन आपको बताने जा रहा हूँ, जब एक दूसरे को निगेट करेंगे, अपनी प्रोग्रेस वो सामने दिखाएंगे, तो ही वो जाके आवाम की नजर में, इमरान खान साहब की नजर में अपनी जगह बनाएंगे और समथिंग कुछ कर सकते हैं। यही चीज आ रही है पीडीएम को। पीडीएम जब टूटती है तो फायदा हुकूमत को होता है और हुकूमत बड़ी रिलैक्स होकर अपनी जो भी पॉलिसीज है उनको आगे बढ़ा सकती है। लेकिन उनके आपस के इख्तलाफात, उनके आपस के जो मफादात हैं, आने वाले टाइम में, आने वाले इलेक्शन के हवाले से वो इख्तलाफात और मफादात फायदा दे जाते हैं गवर्नमेंट को। तो ये दोनों पलट के झपटने वाला काम कर रहे हैं हर 2, 4, 6 महीने के बाद। अब ये जो इन्होंने 29 अगस्त को ऐलान किया है धरने का, लॉन्ग मार्च के हवाले से कि हम इस्लामाबाद का दौरा करेंगे, वहां पे आएंगे और सो पहले भी आ चुके, पहले भी क्या हुआ और धमकियां दी गई और सब कुछ हुआ। असल में ये बड़ा अच्छा टाइम है, अगस्त से लेकर नवंबर दिसंबर तक, न सर्दी होती है न गर्मी होती है। एक एंजॉयमेंट के 2-3 महीने गुजर जाते हैं, उसके बाद फिर एक 6 महीने 8 महीने साल गुजर जाते हैं। खामोश बैठना भी तो कोई जिंदगी नहीं है।
मैं यकीन करें हजूर बख्श साहब, मैं इस सिर्फ पे चैनल पे बैठ के, फोरम पे बैठ के कहते हैं मायूसी कुफर है, लेकिन मैं इस जमहूरियत से, इस सिस्टम से इस कदर मायूस हो चुका हूं कि मुझे फिलहाल कोई उम्मीद भर नहीं आती कि हालात ये है इस वक्त कि हर आने वाला लम्हा एक मायूसी की तरफ लेके जा रहा है। एक तब्दीली का नारा लेकर ये लोग आए थे, एक तब्दीली का। अब अगर साहब अभी गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अवाम को ये बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साल बाद जो दौर हुकूमत गुजरा है, उसमें उन्होंने कितने करोड़ों अरबों खरबों के प्रोजेक्ट जो है अवाम के लिए पेश किए हैं। महंगाई का तो एक है न तूफान, वो उनको कोई ख्याल नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि महंगाई को कौन कंट्रोल करेगा? महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, आम आदमी का गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया है। और दूसरी जानब से इनकी आपस में लड़ाइयाँ जो हैं वो तूल पकड़ जा रही हैं। तो अवाम के लिए कौन सोचेगा? ये अपनी लड़ाई लड़ेंगे या अवाम की लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल 100% करेक्ट। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं राजा ज़मीरुद्दीन साहब, आप बताइएगा कि क्या होगा अवाम के लिए, कौन सोचेगा अवाम के लिए? राजा ज़मीरुद्दीन साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर खान तरीन, आवाज़ मेरे ख्याल से उनके पास नहीं पहुंच पा रही है, टेक्निकल ऑडियो का शायद इशू है। आगा साजिद साहब से मैं कहूँगा कि वो हमें इस पे जवाब दें कि अवाम के लिए कौन सोचेगा, कौन इनकी क़यादत करेगा, आखिर कौन आएगा? सलाहुद्दीन अयूबी ये नहीं आने वाला, अब कौन आएगा? अवाम के पास तो कोई दूसरा कोई बंदा ही नहीं है जिसको वो चूज करें। क्या कहेंगे आप? यही तो हजूर बख्श साहब नॉन सीरियस बिहेवियर है गवर्नमेंट का। सिटिंग गवर्नमेंट का, कोई भी गवर्नमेंट आती है उनका नॉन सीरियस बिहेवियर है, जो उनको जलीलो रुस्वा करके उतारता है और 3-4 साल के बाद उससे बड़ा कोई आता है और अवाम उसको भूल चुकी होती है। और पहले जो शख्स होता है उसको समझती है कि शायद वो बेहतर था इससे, उसको दोबारा से चांस दिया जाता है और ये बारियां लगी भी हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको इस हवाले से दूंगा। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी 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 जी, मैं आपको एग्जांपल इस हवाले से दूंगा कि एक शख्स की सालगिरह थी और उसकी वाइफ ने उसको कहा कि आप कौन सा गिफ्ट लेंगे अपनी सालगिरह पर। तो खिलाफ तवक्को उस शोहर को यकीन नहीं आया कि बड़ी तमीज और अदब और इखलाक से मुझसे पूछा जा रहा है, उसको यकीन नहीं है। उसने कहा बेगम आप कुछ ना करें, सिर्फ उससे तमीज से और अदब से बात कर लिया करें। तो वाइफ ने कुछ देर सोचने के बाद कहा नहीं मैं तो आपको गिफ्ट ही दूंगी। यानी उसने ये एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कि मैं आपके साथ को तमीज और अदब करूंगी। हमारी गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ये बन गया, ये हर साल कैंपेन के ऊपर खर्चा ना करें, टीवी चैनल्स के ऊपर इश्तिहारों के ऊपर खर्चा ना करें, कुछ ना करें, कोई जलसे जुलूस करने की जरूरत नहीं है। अगर ये डिलीवर कर दें अपने मेगा प्रोजेक्ट्स और जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनको पे अमल दरामद करें। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने। फिर उसके बाद ये डिजिटल मशीनरी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से बात करते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, बल्दियाती इंतखाबात में बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब करके इक़्तिदार और फंडिंग नीचे तक मुंतकिल कर दे और सख्ती से पाबंद कर दे। उसकी रिपोर्ट ले कि हर इलाके में, हर यूसी में जो प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई, क्या डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई। आप यकीन करो इनको एक सिंगल बैनर भी छपवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है जब ये चीजें इनसे डिस्कस की जाती है तो जवाब में फिर वही बात है आती है, नहीं हम काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ यही करके दिखाएंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वोट खरीदने की कोशिश करेंगे, करप्शन करेंगे, रिगिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, हम इसी तरीके से अपनी हुकूमत बनाएंगे। हालांकि ग्रास रूट लेवल पे अगर तरीके से काम, समझता हूँ एक मेरा हल्का है, अगर वहां पर नून लीग की मैं एग्जांपल देता हूँ कि वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन अगर पीटीआई वहां पर आती है, लोगों के मसाइल हल करती है, तो हो सकता है जबान से लोग नून लीग की फेस की वजह से कमिटमेंट करें, लेकिन वोट फिर पीटीआई को ही मिलेगा अगर पीटीआई काम करे। तो ये डिलीवर करें, डिलीवर करके दिखाएं। इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई बना हुआ है और महंगाई इनसे नहीं कंट्रोल हो रही।
इन्होंने पूरा जोर लगा लिया, एक चीज ऊपर जाती है दूसरी नीचे आती है। इस वक्त अगर ये महंगाई को कंट्रोल कर लें, डॉलर कंट्रोल कर लें, पेट्रोल कौन करेगा? चेक एंड बैलेंस आपका यही है कि सारी चीज़ें बेस्ट हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत रोज़ाना की बुनियाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है, शेख रशीद कर रहा होता है, फवाद चौधरी कर रहा होता है, सारे रोज़ाना डेली की बुनियाद पे आते हैं और रोना धोना यही होता है कि हमारी हुकूमत जो है बहुत ज़बरदस्त आवाम के लिए काम कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जा रहा है, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, लड़ाइयाँ झगड़े बढ़ रहे हैं। क्या होगा? बात, मेरा सवाल वहीं खड़ा है, आवाम को क्या कहाँ से रिलीफ देंगे? 3 सालों में तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अच्छा प्रोग्राम हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। आगे क्या होगा? अगले 2 सालों में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये सही होंगे? एचपी साहब, बात ये है कि मैं उस वक्त भी मुखालिफ था इस बात का कि तब्दीली तब्दीली तब्दीली, नए चेहरे आएंगे, यंगस्टर्स आएंगे, भाई अनएक्सपर्ट लोग आएंगे। देखिए, हमारे अंदर से करप्शन खत्म करनी है तो आप नैब के कानून और दीगर कवानीन को सही कर दे, दुरुस्त कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नया चेहरा, यंगस्टर्स, अनएक्सपीरियंस लोग, तब्दीली, ये उस वक्त ही बात समझ आ रही थी कि ये सिस्टम खराबी के। आपका एक चैनल है, एक मीडिया है, वहां पे एक सेटअप है, एक एक्सपीरियंस बंदा बैठा, उसको पता है मैंने इस टेक्नोलॉजी को कैसे रन करना है। आप एक रॉ हैंड बंदा ले आते हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बड़े अच्छे तरीके से इसको चलाएगा? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारा लीडर नाअहल है, दयानतदार है, हैंडसम है, इंग्लिश अच्छी बोलना जानता है दयानतदार, लेकिन हमारे लीडर के साथ जो बाकी लोग हैं वो बड़े माशाल्लाह होशियार हैं, गुरु हैं, दूसरी पार्टियों से सीख के एक्सपर्ट्स लोग हैं कि हमने कैसे मैनेज करके हमने अपनी झाड़ लगानी है, अपना कमीशन निकालना है, अपने बिजनेस को सीधा करना है। तो प्रॉब्लम यह है कि आप आए हैं, दूसरी पार्टियों में सीख के आए हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त क्या चल रहा है, सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। छोटा सा लेंगे ब्रेक के बाद फिर आते हैं। स्टे विद अस। उम्मीद अच्छी रखो, लेकिन जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान से हज किया कि ना कोई फहश बात हुई और ना ही कोई गुनाह, तो वो गुनाहों से पाक होकर उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी मां ने उसे जन्म दिया था। अगर झुक जाने यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। सही मानों में बखील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दरूद न भेजे। अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए बंदे ने गुस्से का घूंट पिया, इससे बढ़कर अल्लाह ताला का इरशाद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया और आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया और आखिरत की भलाई से महरूम रहा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है राजा ज़मीरुद्दीन साहब ने। राजा ज़मीरुद्दीन साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक और पार्टी जो है उसकी ग्रुप बनने की जो है खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं। जहांगीर खान तरीन जो है एक नया ग्रुप बना रहे हैं। अगर वो ग्रुप बन जाता है तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना बड़ा धचका होगा, किसको कितना टफ टाइम दे सकते हैं वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये पीटीआई तो चूँकि जहांगीर तरीन ने ही लाई थी और उसी ने ये सारा काम करके जहाज़ भर भर के ये लाता रहा और इस पीटीआई को जो है
कामयाब कराया। आज वही इमरान खान जो था, जो जहांगीर तरीन के बगैर एक सांस भी नहीं ले सकता था, आज उसको डिसऑनेस्ट और क्या क्या उसके ऊपर एलिगेशन और ब्लेम करता रहा, और वो अदालतों में आगे के दौड़ रहा है, ये पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। उसके ऊपर नंबर ऑफ केसेस जो हैं उसके खिलाफ जो है उन्होंने फाइल किए, बट नथिंग प्रूफ अगेंस्ट हिम। तो मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन जो है वो पीटीआई जो है वो जहांगीर तरीन है, ना कि इमरान खान है। और इमरान खान को लाने वाला भी जहांगीर तरीन है और लेके जाने वाला भी जहांगीर तरीन ही होगा। आप क्या समझते हैं कि अगर जहांगीर खान तरीन नया ग्रुप बना लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह लेते हैं, अभी देखें ना गुज़िश्ता अतवार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो जहांगीर खान तरीन है कराची के काफ़ी बार चक्कर भी जो है लगा चुके हैं, शायद ये भी हो सकता है कि उनकी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से कोई बातचीत हुई हो, कोई ज्वाइनिंग के हवाले से। आप क्या समझते हैं अगर वो जहांगीर खान तरीन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दे तो फिर तहरीक इंसाफ आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगी? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये कोई आखिरी बात नहीं होती। सियासत जो है एक बहुत बड़ा खुला मैदान होता है, किसी के ऊपर कोई कदगन नहीं है। पीटीआई से नून में चला जाए, नून से पीटीआई में आए, पीपी से पीटीआई में, पीटीआई से पीपी में। और इससे पहले भी देखें कि पीटीआई तो खुद जो एक जमात तो है नहीं है, वो तो एक चूंचू का मुरब्बा है। उसमें जितने भी जो लोग आए हैं वो सारे कोई पीपी से आया है, कोई किस जमात से आया है, तब जाके ये इसकी फॉर्मेशन बनी है। तो ये कोई आखिरी जो लफ्ज़ नहीं है कि कोई छोड़ के किसी को किधर जाएगा वो किधर जाएगा। हर बंदा अपने मफाद के लिए और अपने मकसद के लिए आता है, और सियासत का नाम ही यही है कि अपना मफाद पहले और बाकी चीज़ें बाद। मुल्क की सलामती को बेशुमार अंदरूनी और बैरूनी खदशात हैं, लेकिन इनकी उसकी तरफ कोई नज़र नहीं है। ये हुकूमत जो है ये बिल्कुल जो है इनका फेलियर हो चुका है। आपको पता है कि दे हैव कंप्लीटेड देयर 3 ईयर टेन्योर इन जुलाई। तो उसमें आपके सामने है इनकी जो कारकर्दगी है, इनकी जो प्रोग्रेस है वो आपके सामने है। कोई आवाम को वो रिलीफ देने में बिल्कुल दे हैव टोटली बिन फेल्ड। ना कोई एजुकेशन का सिस्टम है, ना हेल्थ का सिस्टम है। हॉस्पिटल में जो है वो दवाइयाँ तक लोगों को जो है वो मुयसर नहीं है। हमारी हुकूमत में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पूरे हॉस्पिटल में, पंजाब के पूरे हॉस्पिटल में फ्री मेडिसन को जो है इंश्योर करते थे और फ्री एजुकेशन को इंश्योर करते थे। इनके टेन्योर में आपका उसका मुआवजा कर लें तो उन्होंने एक भी काम नहीं किया। और वो जो एक बयानिया लेके आए थे कि हम जो है वो 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, वो उसमें आपके सामने है कि कितने हज़ार कितने लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। सुबह प्राइसेस और होती हैं, रात को और होती हैं। आप देखें, आप बिजली कहाँ चली गई है, गैस की प्राइस कहाँ चली गई है, मेडिसन आप जो देखें 500 गुना जो बढ़ चुकी हैं। और इसी तरह फूड के आइटम भी जो है वो 200 से प्लस की जो उनकी प्राइस इस टेन्योर में 3 साल के पीटीआई में दे डिडंट कंट्रोल दी प्राइसेस ऑफ दी कमोडिटी। और आम जो लोगों की इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो उनको उनकी प्राइसेस को वो कंट्रोल करने में बिल्कुल फेल हो चुके हैं। और आवाम जो है इनसे बिल्कुल तंग आ चुके हैं, बिल्कुल तंग हो चुके हैं। महंगाई कंट्रोल करने में आप कह रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल करने में बिल्कुल हुकूमत नाकाम हो चुकी है। तो दूसरी जानब मैं आपको ये एक और उनकी वो तहरीक इंसाफ की बात बता दूं कि अच्छा प्रोग्राम तो खैर ऑर्गेनाइज जो है वो करवा सकते हैं। तो दूसरी जानब आप सिर्फ इतना बता दें कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर खान तरीन इमरान खान के साथ होते तो आप क्या समझते हैं कि ये जो महंगाई है क्या कंट्रोल हो जाती, या कोई अच्छी तरह हुकूमत जो है कोई आवाम के लिए इक़दाम करती? जी, वो तो जनाब आपके सामने है कि जहांगीर तरीन साहब ने महंगाई कराने में तो जो है अपना रोल जो है वो अदा किया है कि शुगर की प्राइसेस कहाँ चली गई हैं और कितने अरब जो है गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी है उसको इन्होंने नुकसान दिया है शुगर की मद में, सिर्फ एक शुगर की मद में। अब उन्होंने अपने बैंक अपने घर जो भर लिए हैं और इसी वजह से इज अवॉइडिंग। ये भी मैं कहूँगा, मेरी अपनी ये ओपिनियन है, सजेशन है कि ये भी इनकी एक कंस्पायरेसी है। देखें, अगर ये अपना ग्रुप अलहदा बनाता तो आज ये हुकूमत कब की ये चली जाती। देखिए इन्होंने सेनेट में क्या किरदार अदा किया, बजट पास कराने में भी जहांगीर तरीन और उसके जो फॉलोअर हैं वो सारे उन्होंने गवर्नमेंट का साथ दिया। तो मेरे ख्याल में ये कभी भी इमरान खान और जहांगीर तरीन का चोली दामन का साथ है, कभी भी ये
एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। जब ये जुदा होंगे तो समझे कि इनकी जो है वो बका नहीं है। यही मेरी जो है अपनी एक ओपिनियन है। आगा साहब, आप राजा साहब, बताइएगा एक कि चीज़ मुझे पाकिस्तान बताइए तहरीक इंसाफ के जो एक नारा था एहतसाब का, और खुद ही एहतसाब से भाग रहे हैं, क्या कहेंगे? कौन करेगा एहतसाब? कैसे होगा? देखिए, पहले तो मैं राजा साहब की बात जी 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 जी, ऑडियो आ रही है आपके पास? जी जी, राजा साहब, आप बताइएगा कि क्या होगा फिर? देखिए ना जी, एहतसाब तो सबके लिए है, वो इक्वल है। हाँ, हमारा लॉ भी है, सबके लिए इक्वल है। लेकिन आपके सामने है कि जब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी तमाम जो फैमिली है उनके ऊपर, और जो तमाम उनके जो हमारी PMLN की जो लीडरशिप है उनके ऊपर जो तमाम केसेस जो फेक और बेसलेस केसेस बनाए गए हैं, आज वो किसी भी जगह पे नजर नहीं आ रहे। मैं एक आपको चीज को आई वुड लाइक टू नहीं, ऐड नवाज शरीफ साहब तो फिर भाग गए हैं, उन्होंने तो केसेस को फेस, वो कब आ रहे हैं? वो वो उन्होंने भी तो है फेस ना, किया वो भी है। वो यहाँ अपनी आके अपने केसेस अपनी को अपनी अपनी फेस कर एहलिया रहे हैं। को वो क्यों नहीं कर रहे? वो कब आ रहे हैं? उसके बारे से बता दीजिए डाल थोड़ा के सा। अपनी सरदादी के साथ वो पाकिस्तान में तशरीफ लाए और उन्होंने जेल में रहे, बेटी के साथ जेल में रहे, और उनकी हेल्थ का इशू है। दैट्स वाई इस गवर्नमेंट ने उनको अलाउ किया, और फॉर वो अपनी इस ट्रीटमेंट के सिलसिले में वो इंशाल्लाह वो फेस कर रहे हैं और वो फेस करेंगे इंशाल्लाह। ये पाकिस्तान उनका कोई डेट दे उनका मुल्क दीजिएगा, है कब तक आ रहे हैं? आप इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, आपको ज्यादा पता होगा, आप बता दीजिएगा अंदर की खबर के कब तक आ रहे हैं, कब तक पॉसिबल है? जी, देखिए ना, एक सेहत एक बुनियादी चीज है जो हर आदमी की जरूरत है। जब सेहत होती है तो सारी चीजें इंशाल्लाह, जब भी डॉक्टर उनको प्रेस्क्राइब करेंगे। राजा साहब, मैं डेट बता देता हूँ, मैं डेट बता देता हूँ, आवाज आप सुन अगर साहब आप बताइएगा, आप डेट दे दीजिएगा, क्या जब कब आ डॉक्टर रहे हैं? जब डॉक्टर उनको जैसे एडवाइस करेंगे। जैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर राजा साहब, जी जी, आप आपसे भी मौका लेंगे। आगा साहब, आप बताइएगा, आप डेट बता दीजिएगा। एक साहब, जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा हम वापस आ जाएंगे। ना सेहत का इशू था ना है। नहीं, वो तो खैर शादी मरियम नवाज साहब के साहबजादे की जो शादी हुई है उस पर बहुत बड़े बेहतरीन नजर आ रहे थे नवाज शरीफ साहब। इतनी बीमारी पहले भी थी, इतनी बीमारी हर इंसान के साथ है, कम भी हो जाती है, ज्यादा भी हो जाती है। लेकिन इस तरीके से यहाँ से जाना और उसके बाद कमिटमेंट करके फिर वापस ना आना, वहां शादियों में फंक्शन को अटेंड करना, फिर वापस ना आना, ये एक चीजें सोचने पर मजबूर करती हैं। जहां तक बात आपने की है जहांगीर तरीन साहब की, यकीनन पीपल्स पार्टी में या किसी दीगर जमात में जो शामिल होने के फिलहाल ऐसे कोई हालात उनके नजर नहीं आ रहे। और इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि ये दोनों, मैंने शुरू में प्रोग्राम के भी कहा कि जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। ये एक दूसरे को फिलहाल ऐसे कोई हालात नहीं कि एक दूसरे को छोड़ देंगे। हाँ, सियासत में उतार चढ़ाव होता है, कभी किसी को दिखाने के लिए, कभी किसी से कुछ मनवाने के लिए, वो पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन मैं यहाँ ये लाजमी कहूंगा, क्या नून लीग के दौर में ऐसी चीजें नहीं हुई थी कि जिससे आवाम तंग पड़ चुकी हो? क्या नून लीग के दौर में नून लीग के वुज़रा लीडरान को गालियां, जूते, स्याही नहीं फेंकी गई थी? क्या अब भी जो आपके सामने यकीनन वो वीडियो गुजरी होगी कि जब उनके नवासे की शादी हुई है तो वहां पर एक टोला आया। मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जिन्होंने चोर 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 के नारे लगाए उनकी बेइज्जती और बदनामी हुई। आबिद शेर अली साहब के साथ वहां पर क्या हुआ? तो ये अपने करतूत जिसे कहेंगे या अपने कारनामे जो होते हैं वो यकीनन सामने आते हैं। मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि पीटीआई बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमें इस चीज देंगे लाजमी दी पोजीशन ऑफ PMLN, और मैं अपने लीडर का जो है उसको मैं पूरा डिफेंड करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह के करम से वो इस मुल्क के बशिंदे हैं और इस मुल्क में आके वो इंशाल्लाह जो है वो हुकूमत करेंगे। जब उनकी सेहत, जब डॉक्टर उनको प्रेस्क्राइब करेंगे, एडवाइस करेंगे, वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही यहाँ से गए थे और इस हुकूमत ने उनको जाने की इजाज़त दी। जैसे ही उनकी, आपको पता है कि उनके दिल की जो इशू है, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, स्टंट पड़े हैं, और अभी भी वो अपने जो कार्डिक स्पेशलिस्ट हैं उससे वो रेगुलरली वो
जो है वो चेकअप फॉलो अप करा रहे हैं। इंशाल्लाह जब वो उनकी सेहत सियासतदान है, मैं एक चीज आपसे सिर्फ इतना पूछना मैं चाहूंगा, आपके तवज्जुह से इस प्रोग्राम से मैं कमिट करता हूँ कि इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सहूलत में आएंगे। अगर मेरी रिक्वेस्ट सुनेगा, अगर आप ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल दुरुस्त बात करूंगा और सही बात करूंगा जो हक सच की है, तो आपकी बात में वजन शायद ज्यादा होता। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं उनको डिफेंड करूंगा, आप नहीं समझते कि ये कोई ऑनर की बात नहीं है कि डिफेंड करना। डिफेंड का मतलब क्या है? डिफेंड का मतलब है कि वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, बट मैं डिफेंड इस लिहाज से मैं आई वुड लाइक टू जस्टिफाई द मीनिंग ऑफ डिफेंड कि वो जैसे उनकी सेहत इजाजत देगी, डॉक्टर उनको जब इजाजत देंगे वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में आएंगे इंशाल्लाह। मैं आगा साहब, मैं समझता हूँ कि जैसे ही कोई ग्रीन सिग्नल मिलेगा, जैसे ही कोई अंदर कोई डील वील या इस तरह का कोई होगा, तब मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब जो हैं आएंगे, केसेस अल्लाह करे वो फेस करें, अल्लाह करे वो पाकिस्तान आएँ और बहुत सारे जो इश्यूज़ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़े सवालिया निशान बने हुए हैं वो ख़त्म हो सकें। मैं आपसे इंशाल्लाह आपके सामने ही है, के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। अफगानिस्तान में इस वक्त हालात जो है काफ़ी कशीदा हैं और दूसरी जानब अफगानिस्तान का इशू जो है काफ़ी इस वक्त हाईलाइट है। और इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान का जो किरदार है उसको सराहा गया है, तो दूसरी जानिब इस वक्त हमले भी जो हैं वो सरहद पार से जो है करवाए जा रहे हैं। आखिर क्या वजूहात हैं? आगा साहब आप बताइएगा, आखिर क्या वजूहात हैं? ये हमले कौन करवा रहा है? इसके पीछे किसका हाथ है? देखिए, पाकिस्तान को तो शुरू से ही फॉरेन ताकतों ने एक्सेप्ट किया ही नहीं था। मैं ये नारा लगाती है, ये गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, ये लोग नारा लगाते हैं चाइना 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 दोस्त होगा, लेकिन सबसे पहले मफादात, सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखा जाता है। बाज दफा अच्छा दोस्त भी अच्छा नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें अफगानिस्तान, आज तक हम अफगानिस्तान को जिस तरीके से सपोर्ट करते आए और वो हमारे बारे में आज भी क्या सोच रखते हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अब उनको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए थी और वो पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया ने पाकिस्तान को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और इंडिया किस तरीके से अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। मैं एक चीज यहाँ पर ऐड करूंगा नून लीग के हवाले से। जो नून लीग की पॉलिसी थी उस वक्त, नून लीग के दौर में मोदी साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात बहाल करना और उनको गिफ्ट लेना और देना और उनको इन मामलात में उलझाए रखना और उनकी तवज्जो पाकिस्तान के खिलाफ तखरीबकारी से हटाना, ये एक पॉजिटिव चीज थी जिसका उस वक्त इमरान खान साहब ने बिल्कुल उसको नेगेटिव किया और मोदी का जो यार है गद्दार के नारे लगाए। और उसके बाद आज वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से सिख बिरादरी को यहाँ पर इंटरेस्ट दी जाए और अपने हालात बेहतर किए जाएं। फिर वही बात आ जाती है, इमरान खान साहब ने उस टाइम कहा था कि हमें कंटेनर पे खड़े होकर पता नहीं था कि क्या कैसे चलती है हुकूमत, मामलात कैसे चलते हैं, और अब समझ आ रही हैं बातें। तो बात ये, आपका जो सवाल था कि यहाँ पर जो हालात हैं सिक्योरिटी के इस वक्त यकीनन बहुत खतरनाक हैं, अब इस वक्त मुश्किल टाइम से गुजर रही हैं। इस्लामाबाद भी इस वक्त काफ़ी मसाइल में है। पूरे इस्लामाबाद के जो होटल्स हैं वो वहाँ पर जो अफगान तालिबान को जो है रिहाइश के लिए वहाँ रख लिया गया है। इस्लामाबाद भी मेरे ख्याल से किसी बड़े ख़तरे का कोई इस वक्त कोई खदशा तो नहीं है कोई? देखिए, मैं नहीं समझता खतरे की कोई बात है। सिर्फ अपनी बात को भी कनेक्ट करते हुए कंप्लीट करूंगा कि ये जो उन्होंने शुरू में नारा लगाया था कि एब्सोल्युटली नॉट, हम अड्डे नहीं देंगे, और उसके बाद इन्होंने कहा जी वाई नॉट, देने के लिए तैयार है। ये पहले नारा लगा बैठते हैं, इनके लिए कोई नई बात नहीं है, और उसके बाद ये यू टर्न ले लेते हैं। जहां तक रिस्क की बात है, सिक्योरिटी रिस्क इस वजह से नहीं है, हमें तालिबान से हमेशा से खतरा था, खतरा है, लाजमी नहीं है अफगानिस्तान से तालिबान है। इस वक्त टीटीपी भी मौजूद है और वो एक्टिव है और राब्ते में आपस में, खुदा ना खास्ता किसी टाइम यकीनन कुछ हो सकता है। लेकिन अगर इन्होंने अमेरिकन फौज को, अमेरिकन फौजियों को कुछ करना होता, कुछ कहना होता, तो वो अपने पास उनको जाने की इजाजत ना देते। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस हवाले से इस हद तक कि चूंकि फॉरनर्स हमारे पास मौजूद है और खुदा ना खास्ता इस्लामाबाद को कोई खतरा है, उम्मीद है इंशाल्लाह। राजा साहब से एक मैं छोटा सा सवाल करूंगा। मोदी का जो यार है गद्दार है, इमरान खान का बड़ा नारा यहाँ पे गूंजता रहा है, आप क्या कहेंगे इस नारे में? क्या सदाकत है? क्यों नारे लगाए गए? कहीं ये अंदरूने खाना कोई बड़ी कोई साजिश तो नहीं है? जी, ऐसी बात नहीं है। ये
हर मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो दूसरे ममालिक के साथ रिलेशन है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। वो इंडिया और हमारा दुश्मन है, कभी भी हमारे रिलेशन ना उनके साथ लेकिन नवाज हो शरीफ के सकते दौर में हैं, तो बड़े ना बन तोहफे सकते तहफ का हैं। तबादला हुआ ना, उसमें तो हम क्या कह सकते हैं उस वक्त। वो अगर देखिए, नवाज वो शरीफ एक चाहते तो मुल्क मसला की कश्मीर भी हल सालमियत के करवा लिए, सकते थे, वो भी नहीं हो सका। मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए जो टॉप लीडरशिप है, वो अपने जो है वो जो मुज़ाकरात होते रहते हैं, बट इट डजंट मीन कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान का को बिला सौदा करने जा रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं। नवाज शरीफ का तो अभी भी जो बयान है मरियम बीबी का, शहबाज शरीफ का, वो पाकिस्तान पहले है, बाकी चीज़ें बाद में है। और पाकिस्तान की सरहदों की जो हिफाजत है वो पाकिस्तान आर्मी जो है बड़े अच्छे तरीके से कर रही है, और हम पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करते हैं इंडिया के बॉर्डर पे। और जब भी इंडिया ने कोई ऐसी जो गंदी नज़र पाकिस्तान की तरफ की, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान आर्मी अच्छा, आखिरी क्वेश्चन आपसे करूंगा। पीडीएम ने गुज़िश्ता रोज कराची में पावर शो किया है, कितना कामयाब हुआ है आपका पावर शो, क्या कहते हैं? जी, आपके सामने ही है कि वो लोगों का एक जमे गफीर था, और वो उसमें बागे जना में। और मेरे ख्याल में मैं जब पीडीएम की ये सिलसिला जलसों का शुरू हुआ था, तो पहला जलसा था गुजरांवाला था। आई वाज देयर, मैं पूरी रात वहाँ रहा, और पूरी रात को लोगों की आमद का सिलसिला जारी रहा। और जो इंतज़ामिया हैं उन्होंने मोटरवे और जीटी रोड बंद किए, फिर भी वो जो स्टेडियम है गुजरांवाला का वो खचाखच भर गया चुका था, और उसके जो चारों अतराफ हैं वो भी भरे हुए थे। लेकिन जो कराची का रात का जो पीडीएम का जलसा था, उसमें तकरीबन मेरे ख्याल में जो सोर्स रिपोर्ट भी आई है, वो भी अबव देन लाख के करीब जो है लोगों का हजूम था। और सारी रात लोग वहाँ, बच्चे, पीडीएम के जलसे में राजा साहब, पीडीएम के जलसे में शहबाज शरीफ जो है काफ़ी अफसुर्दा दिखाई दिए, और हर बार मौलाना फजलुर रहमान को आगे पेश कर दिया जाता है। क्या वजह है? आपकी क़यादत आगे नहीं आ सकती? आप आगे जो नहीं फ्रंट लाइन पे नहीं आ सकते? मरियम नवाज नहीं आ सकती? और भी तो बहुत सारे आपके वो एक फैसला, जब ये पीडीएम की फॉर्मेशन बनी थी, तो मियाँ साहब को जो मौलाना साहब को ये सारी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो उस चीज़ को वो जो है गवर्न करेंगे, और वही उसके हेड हैं, वही उसका डिसाइड करेंगे। मियाँ साहब का तो रात को आपने जो है पुरजोश जो है वो खिताब तो सुना होगा कि उन्होंने किस जोश से और लोगों ने कितना उनको रिस्पांस दिया है शहबाज शरीफ साहब को। और आपके सामने है कि शहबाज शरीफ को जब ये 2018 के इलेक्शन में, मैं लेट मी कंप्लीट बात, 2018 के इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ 600 वोट से वहां हराए गए हैं। तकरीर तो पुरजोश की है शहबाज शरीफ ने, हैंडसम तो हमारा इमरान खान भी बहुत है, तकरीर तो इंग्लिश में वो भी बहुत अच्छी कर लेता है। उसका क्या है, रात में वाला में कुछ हुआ, जमे गफीर था, इस जमे गफीर के साथ फिर आप इनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे, उसके बाद आप बैक स्टेप चले जाते हैं, उसके बाद आप खामोश बैठ जाते हैं। सियासत आप जो बात कर रहे हैं नहीं है जब तक आ रही है। पीडीएम इकट्ठी होने में नाकाम रही है। फजलुर रहमान साहब को हर दफा धोखा दिया जाता है, कभी नून लीग, कभी पीपल्स पार्टी। कल फिर बिलावल साहब ने ऐलान कर दिया कि हमारा पीपल्स पार्टी भी चली गई है, अब पीडीएम की टांगे भी जो है लड़खड़ा रही हैं। आपको इल्म है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पीडीएम को वेलकम किया कराची में, सिंध में। आपके नॉलेज में चीज़ों को उन्होंने कहा कि मैं वेलकम करता हूँ कि पीडीएम जो है वो जहाँ कराची से गवर्नमेंट के खिलाफ जो है उन्होंने एक एक्टिविटी जो है पीडीएम की स्टार्ट किया, वो ही वॉज वेरी मच हैप्पी। और जहां तक मौलाना साहब का तल्लक है, उन्होंने तो रात को आपने उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी कि हमें हर बार धोखा दिया गया है, अब हम अपना रास्ता खुद तलाश करेंगे। आगा साहब आपसे मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा। राजा साहब से मैं पहले पूछूंगा, राजा साहब जब भी इलेक्शन का दौर आता है, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, एएनपी हो, मौलाना फजलुर रहमान की जमात हो, ये इलेक्शन के वक्त सब अलग होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां हो रही होती हैं। अब जलसे हो रहे हैं, सब एक हैं, क्या कहेंगे? ये क्या ये खुला तजाद तो नहीं है? ये अवाम को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे? अवाम कब तक बेवकूफ़ बने बॉस? ये आप मुझसे बात कर रहे हैं? राजा साहब जी, ये देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। हर सियासी पार्टी का एक अपना अलग से प्लेटफॉर्म होता है। इट डजंट मीन कि पीडीएम एक उसकी फॉर्मेशन बन गई है तो वो जो है सियासी इलाक उनका भी वो आने वाले इलेक्शन भी हैं जो एक प्लेटफार्म से लड़ेंगे, ये नहीं हो सकता।
देखिए पीपीपी और नून लीग शुरू से ही दो अलग बड़ी सियासी जमातें रही हैं, और उन्होंने जब भी वो मिले हैं तो जब उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किए तो उन्होंने अपने एक जमात को अलग उन्होंने अपना इसका मतलब है जो इमरान खान ने कहा था कि जब मैं इनको छेड़ूंगा तो इनकी चीखने की आवाज़ें आएंगी, एक हो जाएंगे, उनका ये बयान जो है वो सही था। आगा साहब आप क्या कहते हैं इस पे? ये दिस इज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री कि ये इतनी सारी जमातें जो पॉलिटिकल जितनी बड़ी जमातें हैं वो एक हुई हैं इमरान खान की इसकी बैड गवर्नेंस के खिलाफ, कि उन्होंने अवाम का जो है जीना मरना जो है दूभर कर दिया है। अवाम 3 टाइम की रोटी से वो जो है वो जो है उसका रोना रो रही है। जो गरीब हैं, एक दिहाड़ीदार जिसकी 500 दिहाड़ी है, उसके 4 बच्चे हैं, स्कूल उनकी फीस है, पिक एंड ड्रॉप है, अद्वियात हैं, उनके खाना पीना है, वही पूरा नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट को तो एक आम आदमी को रिलीफ देना था। गवर्नमेंट किस लिए होती है कि एक आम आदमी को रिलीफ देना। 22 करोड़ की आवाम है, वो अपने आवाम को जो है रिलीफ देने में नाकाम रहे हैं। ये तो इससे भी बड़ा जुल्म है कि तारीख में पहली बार इतनी बड़ी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं और बारहा इकट्ठी हुई हैं और हर बार तकसीम हुई हैं या फेल हुई हैं या हुकूमत की सियासत का शिकार हुई हैं। ये तो इससे बड़ी नाअहली है कि इतनी कोशिशों के बावजूद अभी तक गवर्नमेंट का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सका। हर बार मुतहद होने के बाद बिखरी हैं। आगा साहब, हर बार मुतहद होने के बाद बिखरी हैं, क्यों बिखरी हैं? हर बार मुतहद होने के बाद बिखरी हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्यों बिखरी हैं? तो यही तो प्रॉब्लम है ना, यही तो प्रॉब्लम है। ये खुद एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं है। अभी राजा साहब ने फरमान सुनाया बिलावल का कि हम पीडीएम को वेलकम कहते हैं, जबकि दूसरी तरफ उनकी स्टेटमेंट आई है कि हम अपना फैसला खुद करना जानते हैं, हमें धोखा दिया गया है। फजलुर रहमान साहब को फ्रंट लाइन पे लाया गया था, पीपल्स पार्टी ने पावर शो जो मुस्लिम लीग नून का पीडीएम का जो पावर शो हुआ है उसको नाकाम बनाने में हत्तुल इम्कान कोशिश की है। हर मुमकिन हरबे जो है उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। 20 से 25 हजार से ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे? देखें जी, ये पीपीपी जो कराची में फेल हो चुकी है, जो रात का जमे गफीर था, पीपीपी ये समझती थी कि कराची में सिर्फ और सिर्फ पीपीपी ही जो है वो गैदरिंग कर सकती है, लेकिन रात के पीडीएम के जलसे ने पीपीपी को ये बावर करा दिया है कि पीपीपी की जो अपनी एक साथ थी वो खो चुकी है, और उसके साथ साथ जो पीटीआई की वो जो अक्सरियत है वो भी ख़त्म हो चुकी है। आपके सामने मैंने पहले भी गुजारिश की कि 2018 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ को 600 वोटों से हराया जा रहा है, वो भी उन्होंने खुल्लम खुल्ला जो है रिगिंग करके उनको हराया। और अभी रिसेंटली जो मुफ्ता इस्माइल साहब का इलेक्शन है वो भी आपके सामने है कि उन्होंने कितना धांधली के जो है वो दरिया वहाँ बहे हैं, और फिर वो 1400-1500 से उन्होंने पीपीपी के बंदे को उन्होंने सारी करके धांधली और वो जीता गया। तो नून जो है इंशाल्लाह गवर्नमेंट बनाएंगे, पीएमएल आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून विन करती है या पीपल्स पार्टी या तहरीक इंसाफ, ये तो कबल अज़ वक्त कुछ कहना मुमकिन नहीं। एक अच्छा प्रोग्राम और अच्छे तज्जिए के साथ हमने अपने मेहमानों के साथ किया, आपके साथ नाजरीन अच्छी जो इन्फॉर्मेशन थी वो आप तक पहुँचाई। राजा ज़मीरुद्दीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफ़ियत में से टाइम निकाला। आगा साजिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफ़ियत में से टाइम निकाला। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ महंगाई कंट्रोल करने में किस हद तक कामयाब, तो बैरूनी ताकतें क्यों इसमें ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व हो रही हैं। रूस जो यहाँ से नाक रगड़ कर भागा था, इस एक बार फिर जो है वो अफ़गानिस्तान में अपनी जो एंट्री है जो डाल रहा है, और अमन के हवाले से और उनकी मईशत के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस जो है वो बुला रहा है, वो किस हद तक कामयाब होता है ये भी जवाब बनता है। और इसके साथ साथ पीडीएम का जो जलसा है वो किस हद तक कामयाब हुआ है वो हमने आप तक पहुंचाया, आप तक इन्फॉर्मेशन दी, आप तक तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखी। इसी के साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान हजूर बख्श को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।